जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शंस करते हैं, आप भी अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। दोस्तों आपको पता होगा लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे, F&O, डिविडेंड, IPO, बहुत तरह की कमाई यहाँ पे होती है। लेकिन इस वीडियो के अंदर स्पेशली हम इंट्राडे के बारे में बात करने वाले हैं। इंट्राडे होता है एक ही दिन में शेयर लिया और एक ही दिन में शेयर आपने उसको बेच दिया। तो इनकम टैक्स के रूल जानने आपको बहुत जरूरी है। क्या आपको टैक्स ऑडिट भी करवानी पड़ सकती है, कब आपको टैक्स देना है, कब आपको ITR बननी मैंडेटरी हो जाती है। दोस्तों आजकल शेयर मार्केट के जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं आपके पैन कार्ड में बोल जाते हैं, तो ऐसा ना हो कि आपको कानूनों का अभाव हो और कल को दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए। हमने दोस्तों व्हाट्सएप के ऊपर और टेलीग्राम के ऊपर हमारे चैनल बना रखे हैं, जिनके ऊपर हम रेगुलर अपडेट डालते रहते हैं, तो उनको भी आप फॉलो कर लें, जिनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों हमें लाइक करके, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। तो देर ना करते हुए इंट्राडे और इनकम टैक्स के सारे रूल हम जल्दी से जान लेते हैं। तो दोस्तों टैक्स फ्री इंट्राडे, या आप ये भी कह सकते हैं कि कितनी इनकम आपकी टैक्स फ्री है और कितनी इनकम के बाद में आपको कितना टैक्स इंट्राडे की इनकम पर देना पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26, आपको पता होगा 1/4/2024 से लेकर के 31/3/2025 के अंदर आपने जो भी कमाई करी उसके ऊपर आपको टैक्स के रूल है इंट्राडे इनकम के जान लेने बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये रूल समय समय पर चेंज होते रहते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा दोस्तों, अर्निंग मनी इज हार्ड, पैसा कमाना बहुत ही कठिन है, और सेविंग मनी इज एज इक्वल हार्ड, पैसे को कमाने के बाद में पैसे को बचाना भी बहुत ही हार्ड है। जो पैसा आपका बचाया जा सकता है, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है इनकम टैक्स की रूल की, टैक्स प्लानिंग की, तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ पैसा तो दोस्तों जरूर ही बचा सकेंगे। मैंने आपको बताया 1/4/24 से 31/3/25, फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26, टैक्स कब देना है, ITR कब भरनी है, ये आपको जब भी आपका साल खत्म हो जाएगा। दोस्तों आपका साल कब खत्म होगा, 31/3/2025 को, तो साल खत्म होने के बाद में आपको अपनी ITR भरनी है, आपको अपना टैक्स भरना है। लेकिन कई बार एडवांस में भी आपको टैक्स अपना भरना पड़ सकता है। शेयर मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STCG, इंट्राडे, इसके बाद में फ्यूचर एंड ऑप्शन F&O, डिविडेंड, IPO, हेजिंग, बहुत तरह के ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम इंट्राडे के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आपने कोई भी शेयर खरीदा और कोई भी शेयर उसको बेच दिया, जिस दिन खरीदा उसी दिन ही बेच दिया, मतलब सेम डे। यहाँ पे क्या हो सकता है, पहले आप सेल भी कर सकते हैं, मजे की बात है, और उसके बाद में आप बाय कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास होते हैं, पहले खरीद के बेच लें या पहले बेच के खरीदें। तो इंट्राडे के अंदर दोनों ऑप्शन आपके पास है। ये आपकी बिजनेस की इनकम कहलाएगी। ये स्पेकुलेटिव बिजनेस होती है। दोस्तों स्पेकुलेटिव क्या होता है, गवर्नमेंट कहती है नॉर्मल काम नहीं कर रहे हो आप, ये सट्टेबाजी कर रहे हो, आज खरीद के आज ही बेचना, तो आप कोई महानता का काम नहीं कर रहे हो। गवर्नमेंट कहती है ये सट्टे की इनकम है आपकी। और टैक्स इज पेबल ऑन इनकम ओनली। अगर आपको दोस्तों लॉस हो गया है तो किसी भी तरह का टैक्स आपको नहीं देना है। टैक्स कैसे देना है, स्लैब रेट के हिसाब से, टैक्स रिजाइम के हिसाब से, जो हम डिस्कस कर लेंगे। कोई भी डिडक्शन लेनी है, कोई भी एग्जम्पशन लेनी है, वो लेने के बाद में। लेकिन कुछ स्पेशल इनकम होती है, वो स्पेशल रेट ही टैक्स लगेगा। जैसे कि दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, डिविडेंड, क्रिप्टो, डिविडेंड तो नॉर्मल इनकम है, क्रिप्टो, लॉटरी वगैरह की इनकम है। इसके ऊपर हमारी एक एक टॉपिक पर डिटेल के अंदर वीडियो बनी हुई है, उनको भी आप प्लीज रेफर कर लें। अब दोस्तों इंट्राडे इनकम टैक्सेबल होती है टैक्स स्लैब से, टैक्स रिजाइम से, डिडक्शन एग्जम्पशंस के बाद में, और वो होती है बिजनेस हेड के अंदर। बिजनेस की इनकम आपको पता होगा नॉर्मल इनकम होती है, और आप अगर ओल्ड टैक्स रिजाइम में जा रहे हैं तो 2.5 लाख रुपए आपका माफ है। इसके ऊपर आपको 0% टैक्स देना है। 2.5 लाख से 5 लाख पर 5%, 5 लाख से 10 लाख पर 20%, और 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो ये इंट्राडे की इनकम आपकी होती है। आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते हैं, आपको पता होगा ओल्ड और न्यू दो तरह के टैक्स रिजाइम है, और ये बिजनेस की इनकम है। आपको बाय डिफॉल्ट तो न्यू में जाना है, आप ओल्ड में जा सकते हैं। एक बार ओल्ड में चले गए तो हमेशा आपको ओल्ड में रहना पड़ेगा। लेकिन सर आपने तो कहा कि ये 2.5 लाख रुपए ही माफ है, लेकिन हमने तो सुना है 5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है ओल्ड के अंदर। तो वो भी आपका डाउट क्लियर कर देते हैं। दोस्तों ओल्ड टैक्स रिजाइम में आफ्टर सारी की सारी डिडक्शन और एग्जम्पशंस आपने ले ली है और आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक आ जाती है, तो 87A कहता है 12,500 के टैक्स की छूट मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर आपकी इनकम 4,99,000 रुपए भी हो रही है तो 5 लाख से कम है, इसका जो टैक्स बनता है वो 12,500 या उससे कम बनेगा, तो आपका टैक्स माफ हो जाएगा। तो आपको इंट्राडे की इनकम ओल्ड टैक्स रिजाइम में 5 लाख रुपए तक माफ हो जाएगी, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है। तो दोस्तों अगर आपकी इनकम 5,01,000 रुपए हो गई है तो आपको क्या करना है, तो 2.5 से 5 पर इस पे टैक्स देना है, और इस 1,000 रुपए पर भी 20% आपको टैक्स देना है। ओल्ड टैक्स रिजाइम का एग्जांपल मैंने बताया, 4.5 लाख रुपए आपने इंट्राडे से कमाए हैं और कोई इनकम नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, और कोई इनकम होगी तो टैक्स के रूल आपके बदल सकते हैं। 2.5 लाख रुपए पहला माफ है, बाकी के 2 लाख रुपए के ऊपर आपको 5% टैक्स देना होता है, जो कि होता है 5% 10,000 रुपए। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि 12,500 तक का टैक्स आपका माफ हो जाएगा, तो आपको टैक्स हो जाएगा 0, किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। लेकिन दोस्तों अगर आपका टैक्स 5 लाख से ज्यादा की इनकम आपकी होती है तो 2.5 से 5 पर भी टैक्स देना है, 5 से 10 पर भी देना है, 10 से ज्यादा भी देना है, और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस
कैश भी देना है, और आपको अगर 10,000 से ज्यादा का आपका टैक्स कोई बनता था तो आपको उसके ऊपर ब्याज एडवांस में अगर आपने टैक्स नहीं भरा है तो वो भी देना पड़ जाएगा। अब बात कर लेते हैं न्यू टैक्स रेजिम की। ओल्ड में जाना है या न्यू में जाना है, ये टोटली आपका डिसीजन है। ओल्ड के अंदर 5 लाख रुपए तक माफ है, 5 से ऊपर जाते हो तो 2.5 लाख रुपए माफ है, लेकिन न्यू के अंदर दोस्तों आपकी 7 लाख रुपए तक इनकम हो जाती है इंट्राडे की, या कोई भी नॉर्मल इनकम, तो 87 ये कहता है 25,000 रुपए तक की रिबेट मिल जाएगी, और ये रिबेट आपको इंट्राडे में भी हम दे देंगे। ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्रिप्टो वगैरह में नहीं मिलती है। तो आपका दोस्तों जो टैक्स है वो 7 लाख तक माफ हो जाएगा। तो आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तो 3,000 रुपए है, उसके बाद में जो टैक्स बनेगा 7 लाख तक इनकम वालों का वो 25,000 रुपए माफ हो जाएगा। मतलब अप टू 7 लाख रुपए इनकम आपका टैक्स हो जाएगा 0। अगर 7 लाख से ऊपर इनकम चली जाती है तो दोस्तों आपको 3 लाख रुपए ही माफ होगी। 3 से 7 पर 5%, 7 से 10 पर 15%, 10 से 12 पर 20% और 12 से 15 पर 30% टैक्स आपको देना पड़ जाएगा। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में जाते हैं तो पहला 3 लाख रुपए, अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है तो पहला 3 लाख रुपए माफ है। 3 लाख से 7 लाख पर 5%, 7 से 10 पर 10%, 10 से 12 पर 15%, 12 से 15 पर 20% और 15 लाख से ऊपर इनकम हो जाती है तो 30% टैक्स दोस्तों आपको देना पड़ जाएगा। तो ये आप न्यू टैक्स रेजिम में जान लें। न्यू टैक्स रेजिम में आपकी इंट्राडे इनकम और बाकी सारी की सारी नॉर्मल इनकम मिलाकर के 7 लाख रुपए तक है तो पहला 3 लाख रुपए माफ है, बाकी के 4 लाख पर आपका 5% के हिसाब से 20,000 रुपए टैक्स बनता है। लेकिन 87 ये कहता है जिसकी इनकम 7 लाख तक है उसको 25,000 रुपए माफ कर देंगे, तो कोई भी टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर है, अगर आपका टैक्स बनता है तो 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको ज्यादा देना पड़ेगा। अगर आपने एडवांस में टैक्स नहीं भरा है तो दोस्तों आपको एडवांस टैक्स का ब्याज भी देना पड़ जाएगा, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ नाम की एक चीज मिलती है। मैंने आपको बताया था ओल्ड में अगर आपकी इनकम 5 लाख से 1,000 भी ऊपर हो जाती है तो आपको 2.5 लाख की ही छूट मिलती है, लेकिन न्यू के अंदर अगर आपकी 7 लाख से 1,000 रुपए इनकम हो जाती है तो 3 के बाद टैक्स नहीं देना है, आपको सिर्फ 1,000 रुपए ही टैक्स देना है, फिर भी आपको 24,000 रुपए की रिबेट यहाँ पे मिल जाने वाली है। तो इस चीज का आप ध्यान दें। 7,20,000, 7,27,000 रुपए तक का भी टैक्स होता है तो भी लगभग आपका बराबर सा हो जाता है, तो आपको मार्जिनल रिलीफ का भी ध्यान देना है। मार्जिनल रिलीफ के ऊपर हमने डिटेल में एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। अब दोस्तों अदर देन इंट्राडे इनकम के अलावा आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 12.5%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो 20%, क्रिप्टो है, लॉटरी है 30%, या जो भी इनकम है उसके हिसाब से आपको टैक्स देना है। लेकिन जो स्पेशल रेट टैक्स है उसके ऊपर स्पेशल देने हैं, नॉर्मल इनकम पर आपको दोस्तों नॉर्मल टैक्स देना है। मैंने आपको बताया था टैक्स आपको साल खत्म होने के बाद में देना है, लेकिन अगर आपका टैक्स 10,000 से ज्यादा का बनता है तो आपको एडवांस में ही दे देना है। 15 जून तक 15%, 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75%, 15 मार्च तक 100%। इन चीजों का दोस्तों आपको ध्यान देना है। ये एक एडवांस टैक्स भरा होगा तो डिपार्टमेंट आपको कल को शक नहीं करता है। इसके अलावा इन फ्यूचर के अंदर भी आपको ये जो केस वगैरह आपका स्कूटन में खुलने की संभावना नहीं रहती है। ITR भरनी कब जरूरी है दोस्तों? ओल्ड में तो 5 लाख तक टैक्स फ्री है, न्यू में 7 लाख तक टैक्स फ्री है, लेकिन ITR आपको अगर ओल्ड में 2.5 लाख से ज्यादा इनकम है तो भरनी पड़ेगी, न्यू में 3 लाख से ज्यादा इनकम है तो भरनी पड़ेगी। और वैसे भी आपके AIS और TIS में ये ट्रांजेक्शन बोल जाते हैं, आपके बैंक के अंदर आपके सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, आपके पैन कार्ड में ट्रांजेक्शन होते हैं, तो कोशिश करें आप अपनी ITR फिर भी भर दें, क्योंकि सारे के सारे ट्रांजेक्शन आपके जस्टिफाई हो जाएंगे। कौन सा ITR का फॉर्म भरना पड़ेगा दोस्तों? इंट्राडे की जो टर्नओवर होती है वो डिसाइड करती है कि आपकी ऑडिट होगी या नहीं होगी। अगर आपकी ऑडिट होनी है तो ITR 3 जाएगी, अदरवाइज आप प्रेजम्पटिव टैक्सेशन में भी यहाँ पे जा सकते हैं कि टर्नओवर का 6% नेट प्रॉफिट देते हैं तो ITR 4 भरनी पड़ेगी। अगर आपको लॉस हो गया है या आपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रखे हैं तो ITR 3 का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। टैक्स ऑडिट होती है तो ITR 3 का फॉर्म भरना पड़ेगा। मतलब ITR 3 या 4 के अलावा और कोई भी इनकम आपका ITR का फॉर्म है यहाँ पे नहीं भर सकते हैं। अब ITR की ड्यू डेट दोस्तों मैंने आपको ऑडिट का बताया था, अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो आपको टैक्स ऑडिट मैंडेटरी रूप से करानी पड़ेगी। हालांकि 1 करोड़, 2 करोड़ और 3 करोड़ की लिमिट भी है। 31 जुलाई आपको अगर आपकी ऑडिट नहीं हो रही है तो ITR भरानी है। अगर आपको ऑडिट करवानी है तो 30 सितंबर तक किसी CA चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाएं और 1 महीने तक आप अपनी ऑडिट के बाद में ITR 31 अक्टूबर तक भर सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। TDS कटता है क्या इंट्राडे में दोस्तों? देयर इज नो प्रोविजन ऑफ TDS। आपने कोई भी शेयर बाय किया, कोई भी शेयर सेल किया, या तो आपको इसमें प्रॉफिट होगा या आपको इसमें लॉस होगा। आपके TDS का कोई भी प्रावधान यहाँ पे नहीं होता है। जो भी आपका इनकम टैक्स बनेगा वो आपको चल करके खुद से यहाँ पर पे बताना होता है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। टर्नओवर मैंने आपको बताया था दोस्तों, टर्नओवर एक इंपॉर्टेंट टर्म है इंट्राडे के अंदर जो आपको बताता है कि टैक्स ऑडिट होगी या नहीं होगी। अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो मैंडेटरली रूप से आपको ऑडिट टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। अगर पिछले साल आप 44 AD में थे और आप उसको छोड़ रहे हैं तो 1 करोड़ से ज्यादा, 2 करोड़ से ज्यादा, 3 करोड़ से ज्यादा, ये अलग अलग लिमिट्स हैं। उसके बाद भी आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ सकती है। किसी CA से ये टैक्स ऑडिट होगी आपकी, उसके बाद में ITR 3 का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। टर्नओवर कैलकुलेट कैसे होती है? एब्सोल्यूट प्रॉफिट को जोड़ना है दोस्तों, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उसको जोड़ना
जोड़ना है। अब मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है, आपने एक ट्रेड किया दोस्तों, 1 लाख रुपए का खरीदा और 1.25 लाख का बेच दिया तो 25,000 का प्रॉफिट हो गया, और 1 लाख रुपए का खरीदा दूसरा सौदा 50,000 का बेच दिया तो 50,000 का लॉस हो गया। तो लॉस को भी जोड़ना है और प्रॉफिट को भी जोड़ना है। 25,000 प्रॉफिट था, 50,000 रुपए लॉस था, तो हमारी 75,000 रुपए की टर्नओवर हो गई है। इस तरह से आप अपनी टर्नओवर को कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों कौन सा खर्चा आप इस इंट्राडे की इनकम के अगेंस्ट में क्लेम कर सकते हैं, आपको पता होगा ये बिजनेस की इनकम है, तो बिजनेस की इनकम में तो बिजनेस के खर्चे भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी खर्चे आपने कर रहे हैं इस इनकम को कमाने के लिए वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्लेम कर सकते हैं। कौन कौन से खर्चे आप क्लेम कर सकते हैं ये मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो दलाली ब्रोकरेज आपको पता होगा 20 रुपए पर ट्रेड या इस तरह से होती है। सेबी टर्नओवर फीस लगती है, एक्सचेंज टर्नओवर फीस, स्टैम्प ड्यूटी, एसटीटी, जीएसटी, आपने पैसा उधार लेकर के लगाया था तो आपका यहाँ पे इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। इसके अलावा किराए की दुकान पर ऑफिस में आप रहते हैं, कोई स्टाफ रखा था, कोई रिपेयर मेंटेनेंस करी, बिजली का बिल भरा, कोई आपने कोर्स खरीदा था, आपका लैपटॉप खरीदा था उसका डेप्रिसिएशन, कोई भी ऐसा खर्चा दोस्तों जो इस इनकम को कमाने के लिए आपने किया है तो उसकी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इंट्राडे के अगेंस्ट में इनकम ले सकते हैं। अगर आपको लॉस हो गया है तो दोस्तों आपको अपनी आईटीआर भरनी है ड्यू डेट से पहले पहले। अगर आप ड्यू डेट के बाद भरेंगे तो उस लॉस का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा आपको आगे के सालों में। एंड ये लॉस अगर आप टाइम से भर देते हो तो आगे के 4 सालों की अगर आपकी इंट्राडे में कोई इनकम होती है तो पहले आपको इस लॉस की भरपाई करेंगे स्पेकुलेटिव इनकम से, उसके बाद कुछ बचेगा। मैं एग्जांपल दे दूं, इस बार आपको 5 लाख का लॉस हो गया था और आपने आईटीआर अपनी 31 जुलाई से पहले भर दी थी और अगले साल आपको मान लीजिए 12 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था दोस्तों, तो 12 लाख में से पहले 5 लाख रुपए घटेंगे, 7 लाख रुपए बच गए और न्यू टैक्स रेजिम में 7 तक जीरो है तो आपका टैक्स जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको लॉस होता है तो आईटीआर जरूर भरें, एक तो आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, प्लस में मैंने आपको बताया था एएसटीएस में जो लेन देन होते हैं वो भी जस्टिफाई हो जाएंगे, आपको इनकम टैक्स का भी कोई नोटिस नहीं आएगा। टैक्स रेजिम 7 लाख रुपए तक दोस्तों न्यू टैक्स रेजिम है, वो आपकी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है, आप न्यू टैक्स रेजिम में ही जाएंगे क्योंकि वहां पे डिडक्शन एग्जम्पशंस वगैरह नहीं मिलती है। लेकिन आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जाते हैं तो 5 लाख रुपए तक ही माफ है। अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं लेकिन आप फिर से वापस न्यू में नहीं आ पाएंगे। तो आफ्टर ड्यू डेट 31 जुलाई के बाद अगर आप आईटीआर भरते हैं तो आपको दोस्तों न्यू टैक्स रेजिम में ही जाना पड़ेगा, ओल्ड टैक्स रेजिम में आप नहीं जा पाएंगे। तो इसके अलावा स्क्वायर ऑफ होता है, आपको पता होगा कोई भी आपने ट्रांजैक्शंस की इंट्राडे के अंदर तो आज खरीदा तो आज ही आपको बेचना पड़ेगा। मान लीजिए 3:15 तक आपको जब मार्केट आपकी चलती है 3:30 तक तो 3:15 तक आपको सौदा वो बेचना पड़ेगा, नहीं बेचते हो तो ऑटोमेटिक वो काट देंगे, फिर उसका अलग से चार्ज लगता है। आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं दोस्तों, आपने को सौदा लिया था इंट्राडे के अंदर और आपको लगता है ये कल बढ़ जाएगा आज नहीं बढ़ा तो मेरे पास पैसे भी पड़े हैं तो उसको आप CNC कैश एंड कैरी के अंदर आप उसको डिलीवरी में भी ले सकते हैं। आपको प्रॉपर नॉलेज टेक्निकल फंडामेंटल की होनी चाहिए, किसी भी टिप पर दोस्तों डिपेंड ना करें, टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लें कि कब आपको टैक्स लगेगा, कब आपको टैक्स प्लानिंग करनी है ताकि इन फ्यूचर में किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बहुत ही मेहनत से दोस्तों आपके लिए वीडियो बनाते हैं, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। इनकम टैक्स, जीएसटी, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी हम सिंपल वीडियो आपके लिए लाते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो शेयर मार्केट के अंदर लेन देन करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं और इंट्राडे के बारे में वो जानना चाहते थे कि क्या रूल होते हैं। आपका कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।